प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे से तो आज का फिर से एक नया टॉपिक, दुष्ट आत्माएं को कैसे पहचाने कि वो हमारे घर में है या किसी पे है या नहीं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा आज इस प्रकाशन से सबके जीवन में तेरा प्रकाशन हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपको बहुत भेद की बात बता रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसके प्रकाशन में। दुष्ट आत्मा, देखो पहली बात तो दुष्ट आत्मा खुद बता देती है कि वो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, साइलेंट आत्मा भी होती है। बिल्कुल मेरे अजीज, साइलेंट आत्मा होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो बीमारी के रूप में आती है। और कुछ कारण मैं आपसे बताऊंगा आपको, जो वचन से ही मैच होंगे वो कारण, ठीक है। और उसको जरा ध्यान से सुनना। और अगर आपके जीवन में ऐसा है और आप भी उसके शिकार है तो मुझे जरूर बताना, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा आज पिता, जिनके घर में दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा है, सब दूर होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहली बात मेरी अजीज, तो दुष्ट आत्माएं इंसान पे कब अटैक करती है? जब वो उसकी कमजोरी जान लेती है। पहली बात, दुष्ट आत्मा हमेशा से ये चाहेगी वो मेरे बस में रहे, पाप करता रहे, ठीक है। पाप में इंसान, वो भी दुष्ट आत्मा होती है जब इंसान पाप में होता है। और जब पाप से बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, हरा भरा हो जाता है, आशीष होता है। लेकिन खासकर जो दुष्ट आत्मा बहनों में होती है, भाइयों में जो अंदर होती है, आप देखोगे दुष्ट आत्मा वाले को सबसे ज्यादा क्रोध आता है। याद रखना, ये सेंटेंस है उसके, गुस्सा ज्यादा आना, गुस्सा हद से ज्यादा आना, और प्रार्थना में मन कम लगना, प्रार्थना में नींद ज्यादा आना, प्रार्थना के समय आलकस ज्यादा आना, प्रार्थना में पास्टरों से चिढ़ रखना, और वचन न सुनना, फिल्मी गाने ज्यादा सुनना, अश्लीलता ज्यादा करना, और किसी का कहना ना मानना, ये दुष्ट आत्मा के है। और अगर वो बीमार है तो रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है और फिर भी वो बीमार है, ये दुष्ट आत्मा के लक्षण है मेरे जिंदगी। क्योंकि जब वचन जो कहता, मैं वही कहता हूँ। वचन क्या कहता है देखो, लूका 8 अध्याय उसका 26 पद, लूका 8 का देखो क्या लिखा है। फिर वे गिरसनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उसे एक नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। अब देखो उसमें दुष्ट आत्मा है बहुत सारी। सुनो गौर साहब, जरा ध्यान से सुनना। वह बहुत दिनों में ना कपड़े पहनता था, बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था। पहला चिन्ह क्या है? दुष्ट आत्मा इंसान को बाहर घुमाती है, एकांत में रखती है। और एकांत में क्यों रखती है? ताकि वो अपनी मनमानी कर सके, उसका खून चूस सके। समझ रहे हो? आपके घर में कोई ऐसा इंसान होगा जो एक नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा होगा। अगर कोई है ऐसा है, आप उसके लैंग्वेज में बहुत देख रहे होंगे, क्रोध ज्यादा आना, चीजें तोड़ देना, गालियां बकना, और क्या कहते हैं, अकेले ज्यादा देखना, अश्लीलता में रहना, दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। पहनता था, वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। कब्रों में रहना यानी कि मुर्दों में रहना। मुर्दा कहाँ लेता है? मुर्दों में। हालेलुया। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे संकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा से जंगल में भगाई फिरती थी। दुष्ट आत्मा हमेशा से परमेश्वर के नेगेटिव चलेगी, यानी कि काट के चलेगी। मेरे अजीजों, दुष्ट आत्मा साइलेंट वाली बता रहा हूं मैं आपको, जो ऊपर आती है, जो रेगुलर होती है, वो तो पहचान है ही। देखो जब दुष्ट आत्मा ज्यादा हो जाती है तो फिर वो रेगुलर आने लगती है, समझ रहे हो। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई सही चल रहा था, आखिर क्या हो गया, तो हम उसे दोष देने लगते हैं। ये तो सही चल रहा था, वो काम छोड़ देगा अचानक, घर का काम छोड़ देगा, दोस्तों में ज्यादा बैठने लगेगा, यानी कि उसका माइंड अपसेट होने लगेगा, या घंटे अकेले अकेले रहेगा, अकेले बातें करेगा, नींद में बड़बड़ करेगा। वैसे वो दुष्ट आत्मा के लक्षण है। आप कहोगे अच्छा चल रहा था, इसे हो क्या गया, इसे हो क्या गई? ये दुष्ट आत्मा का है। और जब पता चल जाता है, जब प्रभु का दास जब आता है, जब प्रार्थना, तो प्रार्थना में क्या होता है, वो उजागर हो जाती है। हालेलुया। ये है दुष्ट आत्मा। लूका 13 में लिखा है, वो कुबड़ी थी, है ना, एक महिला क्या था, दुर्बल कन्या आत्मा थी। तो बीमारी भी शैतान की ओर से होती है। कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो गया, उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, सारी रिपोर्टें, फिर भी वो बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, पेन दर्द है या शरीर का दर्द है, कोई भी दर्द है, दुष्ट आत्मा के लक्षण। हालेलुया। कोई ऐसा है कमेंट बॉक्स में बताना, परमेश्वर उसको आजाद करेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस दुष्ट आत्मा पे गालिब हो गई, ज्यादा आ गई, हो गई। शुरू में वो क्या करता होगा, मम्मी की नहीं सुननी, घर की नहीं सुननी, परिवार की नहीं सुननी।
अब ठीक होने के बाद देखो, ठीक होने के बाद और पहले देखना अभी क्या लिखा है, दुष्ट आत्मा जंगल में बेखाए फिरती थी। अब यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या, उसने कहा सेना। अब दुष्ट आत्मा गंदी होती है ना, गंद पसंद करती है, नहाएगा नहीं इंसान, गंदा रहेगा, है ना, या एक अजीब गरीब मनुष्य तब उसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आंखों के नीचे डार्कनेस आने लगते हैं, ये दुष्ट आत्मा के लक्षण है। अजीब अजीब बातें, सपने बुरे आना, व्यभिचार के आना। अब वो क्या विनती कर रहे हैं पता है, वहां 32 पद में, वहां पहाड़ पर सूर्यों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उनकी आज्ञा दी। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूर्य में गई और वह झुंड कनारे पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। गंदगी में पसंद, खुदा पवित्र है, पवित्र लोगों में संगति में पसंद करता है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना में आने लगते हो ना, तब वह आपको खींचेगा। फिर क्या लिखा है, चरवाही ये हुआ देखकर भागे और नगर में गांव में जाकर उसका समाचार दिया। यीशु ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी उससे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। क्या जिंदगी हो गई, नर्मोद्दीन हो गया, क्रोध चला गया, बीमारी चली गई, नंगापन चला गया, सब कुछ लग गया, पवित्र बन गया, चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठ गया, प्रभु की आज्ञा हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह का जा अपने घर बता। अब वो इसी हिसाब से घर जाएगा तो लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो इंसान बुरा नहीं होता मेरे जी, तो दुष्ट आत्मा उसे बुरा कर देती है, बीमार कर देती है। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके जीवन में कोई ऐसी आत्मा है तो जरूर बताना, प्रभु छुटकारा देंगे। ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज जो भी आपने मुझे बताया मैंने उनको बताया, ये प्रकाशन तेरी ओर से पिता, जिसको भी ये सिम्टम्स है, जिसको भी दुष्ट आत्मा के लक्षण है पिता, वो सब आज आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। साइलेंट आत्मा, दुष्ट आत्मा, वायलेंट आत्मा सब दूर हो रही है पिता। पाप की आत्मा भी दूर हो रही है, व्यभिचार की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, बीमारी की आत्मा भी दूर हो रही है पिता। आपने दूर करते मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु ने आपको आजाद किया, मुझे जरूर बताना। जय मसीह।